नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता इन लाइफ सीरीज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर जब दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए तैयार थी और दोनों सेनाओं के योद्धा शस्त्र चलाने की तैयारी में थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक, गीता में 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों को अर्जुन को कैसे कह दिया जबकि समय बहुत कम था। तो दोस्तों यह प्रश्न तो सभी के मन में आता ही होगा। दोस्तों हम यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उन 700 श्लोकों को बोलकर कहा था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उन 700 श्लोकों को बोलकर नहीं कहा था, उनमें से केवल 7 श्लोकों को ही बोलकर कहा था। बाकी सभी श्लोकों को अर्जुन के अंदर उतारा था। ये 700 श्लोक हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत किए गए अनुभव होते हैं और एक महान व्यक्ति, एक महान योगी अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके एक ऐसे साधक के अंदर, जो साधक अंदर से इच्छुक हो कुछ जानने के लिए और वह भी उस लेवल तक पहुंचाया जा चुका हो, उसके अंदर प्राणाहुति के माध्यम से उन स्थितियों को उनके अंदर उतार सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस लेवल तक पहुंचाकर, उनकी आंतरिक स्थिति को बढ़ाकर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उन 700 श्लोकों के भाव को अंदर डाला था। उन 700 श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर इस तरीके से डाल दिया कि अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्जुन का समस्त मोह नष्ट हो गया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उनको विराट रूप नहीं दिखाया था, विराट प्रदेश की, जो हमारे शारीरिक चक्र में जो स्थितियां होती हैं, जो चक्र बने हुए हैं, विराट प्रदेश की स्थिति दिखाई थी। वहां पर दोस्तों क्या होता है कि भौतिक संसार में आने से पहले ही घटनाएं उद्घाटित हो जाती हैं उस संसार में सूक्ष्म रूप से। दोस्तों वहां पर अर्जुन ने पहले ही ये देख लिया था कि सारे कौरव मारे जा चुके हैं और इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहले ही घटित हो चुका है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता को सुनाया नहीं था, गीता के केवल 7 श्लोक ही सुनाए थे, बाकी सब आध्यात्मिक रूप से अर्जुन के अंदर पिरोए थे। यह कैसे संभव है? एक योगी ही ऐसा कर सकता है। किस माध्यम से कर सकता है? प्राणाहुति के माध्यम से। एक ऐसा उच्च कोटि का संत जिसके अंदर प्राणाहुति देने की शक्ति हो। प्राणाहुति क्या होती है? प्राणस्य प्राणा, वेदों में कहा गया है प्राणस्य प्राणा, प्राण की भी प्राण। अर्थात जो व्यक्ति उच्च कोटि का होता है और जिनके अंदर प्राणाहुति देने की शक्ति होती है, वह किसी भी व्यक्ति को एक लेवल से कई लेवल ऊंचा उठाकर उसके अंदर ज्ञान रोपित कर सकता है। तो इस प्रकार से गीता का निर्माण हुआ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी गीता में बताया वह संजय भी जान रहा था और वेदव्यास जी भी, क्योंकि वेदव्यास जी और संजय दोनों उस स्थितियों को देख रहे थे। बाद में जिसका लेखन वेदव्यास जी ने महाभारत के 6ठे पर्व में गीता नाम से किया है। तो दोस्तों हम आज जान गए हैं कि गीता का निर्माण आखिर किस तरीके से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को अर्जुन के मन में कुछ सेकंड में ही उतार दिया। तो दोस्तों हमारी इस गीता इन लाइफ सीरीज से बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो गीता से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।